असल में क्या होता है कि जो मनुष्य के पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के कुसंस्कार हैं, वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, उनकी जैसी प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, मनुष्य को अपनी तरफ खींचते हैं। यानी इन कुसंस्कारों से कैसे बचा जा सके, इन कुसंस्कारों से छुटकारा कैसे मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको बचपन से ही अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है, उनको सुसंस्कार देने की आवश्यकता है। तभी हमारे घर का वातावरण सुसंस्कारी बनेगा और बच्चे जो हैं अच्छे कार्य करेंगे, शुभ कर्म करेंगे और मानव से महामानव बनते चले जाएंगे। यानी संस्कार शब्द जो है इसका अर्थ ही है कि दोषों का परिमार्जन, यानी जो हमारे अंदर दोष दुर्गुण कलमश कसाएं हैं उनको बाहर निकालना, अनगढ़ से सुगढ़ बनाना, जो हमारी शारीरिक या आत्मिक विकास में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कर करके हमें सही पथ पर चलाना, हमें सफलता की ओर ले जाना, ये हमारे संस्कार कराते हैं। मीमांसा में मीमांसा सूत्र है, उसमें इसका अर्थ है चमकाना। यानी संस्कार शब्द का अर्थ होता है कि जो खराब वस्तु पड़ी है उसको किसी कार्य योग्य बनाना। जैसे लोहा पड़ा हुआ है और उस पर जंग आ गई तो वो लोहा किसी काम का नहीं है। घर में बर्तन पड़ा हुआ है, गंदा बर्तन है, तो उसमें हम खाना नहीं खा सकते, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, उसको चमकाना पड़ेगा, मांजना पड़ेगा। ऐसे जब हम पड़े हुए लोहे की जंग को साफ कर देंगे तो वो किसी कार्य योग्य बन जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कार वह प्रक्रिया है जिससे किसी व्यक्ति या किसी पदार्थ को किसी कार्य के योग्य बनाया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को सुसंस्कारी बनाने के लिए या किसी घर के वातावरण को सुसंस्कारी बनाने के लिए जरूरी है शिक्षा, सद साहित्य, है नी, और उसके घर का वातावरण और जो है परिस्थितियाँ। आजकल तरह तरह के लोग दृश्य देखते हैं और कुसंस्कारों की तरफ चलते जाते हैं। क्या पढ़ना है, ये हमारा बच्चा कैसा साहित्य पढ़ रहा है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। वो कैसी संगत में है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। वो किस वातावरण में रह रहा है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारे घर की परिस्थितियाँ क्या हैं, हमें अपनी परिस्थितियाँ अनुकूल बनानी चाहिए, है नी। तब जाके हमारा घर का वातावरण सुखदायी होगा, शांतिदायी होगा और संस्कारमय होगा। भारतीय मनीषियों ने इस पर कई प्रयोग किए, कई तरह के उपदेश दिए, हितोपदेश तथा पंचतत्व कहानियां आज इसका जीता जागता प्रमाण है। एक राजा थे, उनके 100 पुत्र थे, 100 के 100 मूर्ख थे। राजा बहुत दुखी थे कि इनको कैसे सुधारा जाए। एक पंडित जी आए, सभी को साथ में ले गए और उन बच्चों को डेली कहानी सुनाते थे। उन कथा कहानियों के माध्यम से उन्हें सभी के जीवन को बदल दिया। सभी के जीवन पर उन कथा कहानियों का बहुत प्रभाव पड़ा। यदि आप किसी को बोलेंगे कि झूठ मत बोलो, हैं, तब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उनको कहानी के माध्यम से बताया जाए कि एक गड़रिया था, वो रोज भेड़ें चराने जाता था। कई लोग उसके साथ जाते थे। एक दिन उसके दिमाग में आया, मजाक सूझा, वो चिल्ला पड़ा कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, है नी। सभी लोग उसको बचाने के लिए दौड़ पड़े, अरे भेड़िया आया, कहीं उसको मार ना दे। जब सब लोग उसके पास पहुंचे तो जा करके देखा वहाँ कुछ नहीं। वो हंसने लगा, बोले अरे हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। दूसरे दिन फिर वो चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। फिर लोग उससे बचाने के लिए दौड़े और फिर वो हंसने लगा, बोले हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। तीसरे दिन वास्तव में भेड़िया आ गया और वो चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। इस बार उसका शोर किसी ने नहीं सुना और कोई वहाँ नहीं गया, भेड़िए ने उसे मार डाला। ये कहानी सुनकर बच्चे पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा और वो झूठ बोलना छोड़ देगा, क्योंकि कहानी के माध्यम से हम अगर उसे बताएंगे तो उसके दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यानी उसे लगेगा कि नहीं यार, उस कहानी में उसने भेड़िए ने उसको मार दिया, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम भी झूठ नहीं बोलेंगे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, जिनका नाटक देख करके मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बन गए। यानी रत्नाकर की कथा सुना करके डाकू साधु बन गया। अतः कहानियों के माध्यम से और अच्छी संगति के माध्यम से, अच्छी संगति में रह करके मानव का चरित्र निर्माण किया जा सकता है, उसका सही जीवन निर्माण किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में इस आध्यात्मिक उपचार को ही संस्कार का नाम दिया गया।
है ना। कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रा और संस्कारा द्विजोच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता है कि हम कौन हैं। हम जैसा करते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं, उस आधार पर हम बनते चले जाते हैं और वही हम कहलाने लगते हैं। यानी हम जैसा कर्म करेंगे, अपने कर्म के अनुसार हम बनते चले जाते हैं। सत्संगत का बहुत फर्क पड़ता है हमारे जीवन में। कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, हम पर रंगत आएगी। पानी में अगर लाल मिलाओ तो लाल हो जाता है, काला मिलाओ तो काला हो जाता है। ऐसे ही उसमें हम जिस प्रकार का रंग मिलाएंगे वो वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति जैसी संगत में रहता है, उस संगत का रंग उस पर जरूर चलता है। कदली सीप भुजंगमुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फलती। यानी ऐसे ही कहा जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्य सुधरई सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे जंक लगा हुआ अगर लोहा भी है और वो पारस मणि के संपर्क में आ जाए तो वो सोना बन जाता है। ऐसे जो दुष्प्रवृत्ति के कुसंस्कारी व्यक्ति हैं, दुर्जन व्यक्ति हैं, वो भी सत्संग में आकर के सज्जन बन जाते हैं। सत्संग के संपर्क में आकर के सज्जन बन जाते हैं। सत्संग का मनुष्य के जीवन में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा था, तब इंद्र ने उसकी जो पत्नी थी कयादु, उसका अपहरण कर लिया। उस समय वो गर्भवती थी। इंद्र ने सोचा कि उसे हम मार डालेंगे तो हिरण्याकश्यप का जो है वंश ही नष्ट हो जाएगा और ये जो उपद्रव मचा रखा है ये समाप्त हो जाएगा। नारद जी को ये बात पता चली। नारद जी इंद्र जी के पास गए और बोले कयादु को मारने से अच्छा है कि किसी आश्रम में रहने दो, इससे ईश्वर भक्ति संतान उत्पन्न होगी। यानी परिणाम ये हुआ कि वो आश्रम में रही और प्रहलाद जैसा पराक्रमी और प्रहलाद जैसा भक्त हिरण्याकश्यप के यहाँ जन्म लिया। शकुंतला थी, आश्रम में रह करके उसने भरत जैसे पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। माता सीता ने वाल्मीकि आश्रम में रह करके लव और कुश का चरित्र निर्माण किया। तो सत्संग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए।